राधे राधे एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें तुलसी जी का विवाह कैसे करना है, कब करना है, किस दिन करना है। तो फ्रेंड्स, बहुत लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी हैं कि तुलसी जी की शादी हम 1 तारीख को करें कि 2 तारीख को करें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जो है उदया तिथि का मान होता है, तो आपको 2 तारीख को उदया तिथि में एकादशी मिलेगी। तो आप तुलसी जी की शादी जो है 2 तारीख को करेंगे। फ्रेंड्स, आप अगर 2 तारीख को नहीं करते हैं तो आप जो है इन 5 दिनों में किसी भी दिन तुलसी जी की शादी कर सकते हैं। आप पूर्णमासी के भी दिन तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। अगर आप एकादशी के दिन तुलसी जी की शादी करते हैं, तुलसी विवाह करते हैं, तो आप जो है एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं करेंगे। अगर आप पूर्णमासी के दिन तुलसी जी का विवाह करते हैं तो आप उस दिन चावल का उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें देखिए जिस जगह पे हम तुलसी जी की विवाह करेंगे, देखिए आप अपने मंदिरों के सामने तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं, आप छत पर तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जिस जगह पे तुलसी जी आपकी हो, आपको वहाँ उनकी शादी करनी है, उनका विवाह करना है। तो देखिए उस जगह को हमें अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है और साफ़ करने के बाद हमने देखिए आटे से और हल्दी से चौक पूर दी है। देखिए शादी विवाह में चौक पूरना बहुत ही ज़रूरी है और शुभ भी माना जाता है। और देखिए हमने एक छोटी सी रंगोली भी बना ली है क्योंकि माता तुलसी जी की शादी है। देखिए तुलसी विवाह के दिन से ही जब तुलसी जी की शादी हो जाती है तो उस दिन से सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो देखिए आप जिस दिन तुलसी जी की शादी करें तो आप उस दिन पूरा श्रृंगार करके, जैसे हम शादी में तैयार होते हैं तो उस प्रकार से हमें तैयार होना है। और अपने सिर पर आप शादी की लाल चुनरी ओढ़ कर के भी पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने चौकी लगा ली है और चौकी पे हमने पीले कलर का वस्त्र बिछा लिया है और पीला रंग श्री हरि विष्णु भगवान को अति प्रिय है। और हमने माता तुलसी को विराजमान कर लिया है और श्री हरि विष्णु भगवान को विराजमान कर लिया है। वैसे तो माता तुलसी की शादी जो है शालिग्राम भगवान के साथ की जाती है। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं है तो आप श्री हरि विष्णु भगवान के साथ विवाह कर सकते हैं। अगर आपके पास श्री हरि विष्णु भगवान की भी मूर्ति फोटो नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल के साथ भी तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। और पूजा में हमें गणेश जी को विराजमान करना है क्योंकि गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। अगर आपकी तुलसी जी अगर घर से बाहर हैं तो आप जो है सुपारी के रूप में भी गणेश भगवान को विराजमान कर सकते हैं। हमने देखिए तिल का आसन दे करके ही विराजमान किया है और कलश को भी हमने तिल का आसन दे करके विराजमान किया है। आप एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं तो आप तिल का उपयोग करें। और हमने देखिए कलश लिया है, कलश में हमने गंगा जल, शुद्ध जल, हल्दी, चुटकी भर हमने हल्दी डाली है। हल्दी की गांठ की जगह हमने पाउडर वाली हल्दी ली है। लौंग, इलायची, सुपारी, हमने आम के पत्ते लिए हैं। आप अशोक के भी पत्ते ले सकते हैं। आप जो है अगर आपको ये दोनों पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप जो है पान के पत्ते भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पत्ते जो हैं थोड़े से छोटे हैं और पत्तों पे हमने आम के पत्तों पे भी तिलक कर दिया है चंदन से और रोली से। और उसके बाद हमने नारियल कलश के ऊपर रखा है। आप दीप कलश भी स्थापित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो नारियल का मुख है वो हमारी साइड होना चाहिए और हमने नारियल पे कलावा भी बांध दिया है और चंदन रोली से तिलक करके हमने तिल लगा करके नारियल को स्थापित कर दिया है। अब हम दीपक जलाएंगे। देखिए सबसे पहले तो हमें दीपक ही जलाना है। दीपक जो है पूजा का साक्षी माना जाता है। तो हमने दीपक के नीचे भी तिल का आसन दे करके हम दीपक भी जलाएंगे क्योंकि हमें जब भी हम दीपक प्रज्वलित करें तो हमें नीचे आसन देना ज़रूरी है। तो हमने तिल का आसन दिया है। अगर आप पूर्णिमा के दिन शादी करते हैं तो आप चावल का भी आसन दे सकते हैं या चावल का उपयोग कर सकते हैं, वो मैंने आपको पहले ही आपके साथ शेयर कर दिया है। और फ्रेंड्स, उसके बाद हम भाव रूप से जल के छींटों से स्नान कराएंगे। आप तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी को सुबह अच्छी तरीके से उनके पत्तों पे मिट्टी न लगी रहे
और उन्हें अच्छी तरीके से स्नान कराएं। हम अपने हाथ में फूल, तेल और एक का सिक्का लेकर के हम संकल्प करेंगे और संकल्प करने के बाद हम फूल और सिक्का और तिल जो है श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। हम चंदन से सबसे पहले गणेश भगवान को तिलक करेंगे, श्री हरि विष्णु भगवान को तिलक करेंगे और तुलसी माता को हम सबसे पहले हल्दी लगाएंगे। तो हमने देखिए तिलक कर दिया है, अब हम तुलसी माता को हल्दी लगाएंगे। जैसे हम शादी विवाह में हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं तो उसी प्रकार से हमें तुलसी जी की भी शादी करनी है। हल्दी लगाने के बाद हमने जिस मटके में रखा है या आपने जिस गमले में रखा है, आप उस गमले को तिलक कर दें। रोली से, चंदन से आप स्वास्तिक बना दें, उस पर तिलक करें। तो हम देखिए इस तरीके से हम चंदन से तिलक करें और रोली से हमने स्वास्तिक बना दिया है गमले पर। अब हम माता रानी को चूड़ी पहनाएंगे। तो देखिए आप चूड़ी इस तरीके से पहनाइएगा जिससे कि उनकी डालियाँ झुके नहीं और उनकी डालियाँ टूटे नहीं। तो बहुत ध्यानपूर्वक से आप उन्हें चूड़ी पहनाइए। जैसे हम शादी विवाह में हमारी लड़कियां दुल्हन के रूप में बनकर के तैयार होती हैं, तो आप उस प्रकार से माता तुलसी को भी तैयार करें। तो देखिए हमने चूड़ी माता रानी को अर्पित कर दी है, यानी उन्हें पहना दिया है हमने। हम उन्हें बिंदी लगाएंगे। उनके देखिए हमने पत्ते पे बिंदी चिपका दी है, तो इस तरीके से हमें बिंदी लगा देनी है और हम उन्हें मेहंदी लगाएंगे। तो देखिए आप पत्ते वाली भी मेहंदी ले सकते हैं, उसे पीस करके आप उन्हें लगा सकते हैं। नहीं तो आप जो है मेहंदी का कोन लें, लेकिन वो नया रहे, यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो हमने मेहंदी भी लगा दी है। अब हम चुनरी अर्पित करेंगे। तो हमें देखिए पीला वस्त्र जो है श्री हरि विष्णु भगवान को अर्पित करना है और माता रानी को हमें लाल कलर की चुनरी अर्पित करनी है। सो फ्रेंड्स देखिए आप एकादशी के दिन शादी करें या पूर्णिमा के दिन आप शादी करें, तो आप तुलसी जी को न तोड़ें उस दिन, क्योंकि कुछ ज़रूरी जो बातें होती हैं वो शेयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए हमने माता रानी को दुल्हन के रूप में सजा दिया है, लाल चुनरी ओढ़ा दी है और श्री हरि विष्णु भगवान को हमने पीले कलर का वस्त्र ओढ़ा दिया है। तो हमने इस तरीके से श्रृंगार कर दिया है माता रानी का। और हम गणेश भगवान को वस्त्र रूप में कलावा पहनाएंगे, श्री हरि विष्णु भगवान को वस्त्र रूप में हम कलावा पहनाएंगे और माता तुलसी को भी हम वस्त्र रूप में कलावा पहनाएंगे। कलावा अर्पित करने के बाद हम भोग सेवा देंगे। तो देखिए श्री हरि विष्णु भगवान के भोग में तुलसी दल रहता है, तो हमें उनका भोग अलग रखना है और गणेश भगवान का भोग हमें अलग लगाना है, क्योंकि गणेश भगवान के भोग में आप सभी जानते हैं कि तुलसी जी नहीं डाली जाती है। तो हमने देखिए, और आप तुलसी विवाह के दिन आप केले का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान को केला अति प्रिय है और आप कोई भी मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं। तो हमने गणेश भगवान को फल का भोग लगा दिया है। आप तुलसी विवाह के दिन सिंघाड़े का भोग जरूर लगाएं। भोग सेवा में तुलसी दल जरूर डालें, क्योंकि श्री हरि विष्णु भगवान को तुलसी दल अति प्रिय है। तो हम देखिए गणेश भगवान को दुर्वा अर्पित करेंगे। हमने मंजरी वाली तुलसी श्री हरि विष्णु भगवान को अर्पित कर दी है। और देखिए हम श्रृंगार की सामग्री माता तुलसी को अर्पित करेंगे, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, रोली या आपके यहाँ जो भी श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है आप वो अर्पित कर सकते हैं। अगर आप अधिक मात्रा में श्रृंगार की सामग्री नहीं अर्पित कर पाते हैं तो आप चूड़ी, बिंदी, सिंदूर ये आप ज़रूर माता रानी के पास रखें सुहाग की सामग्री में। और देखिए हमने ये नए कलर का, पीले कलर का वस्त्र लिया है श्री हरि विष्णु भगवान का, तो हम इसमें हल्दी की गांठ और एक का सिक्का डाल करके इसमें गांठ लगाएंगे, हम गठबंधन करेंगे। तो हमने देखिए इस प्रकार से गठबंधन कर दिया है। थोड़ा सा वीडियो में आपको नहीं दिख पाया होगा कि हमने इसमें गठबंधन में गांठ में हमने क्या क्या डाला है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने हल्दी की गांठ और सिक्का डाला है। आप सुपारी भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें गठबंधन कर देना है। अब हम जयमाला कराएंगे। तो हमें
श्री हरि विष्णु भगवान को ये माला छुआ करके हमें माता तुलसी को अर्पित कर देनी, उनके यानी हमें अच्छी तरीके से हम पहना देंगे। और देखिए बहुत ध्यानपूर्वक माता तुलसी को माला पहनाइएगा। और उसके बाद हम माता तुलसी को छुआ करके हम श्री हरि विष्णु भगवान के गले में माला डाल देंगे। तो इस प्रकार से कहते हैं ना, जयमाला के बाद आधी शादी हो जाती है। तो हमारे श्री हरि विष्णु भगवान और माता तुलसी की शादी आधी हो चुकी है। तो अब हम उन्हें फूल अर्पित कर देंगे, गणेश भगवान को फूल अर्पित करेंगे। और हमने कलश की स्थापना की है, तो हम कलश पे भी फूल हमें अर्पित करना है। आप देखिए माला जो है, अगर आपको फूल की नहीं मिल पाती है तो आप जो है आर्टिफिशियल माला ले लें। आप यूज़ की हुई माला न लें कि आपने भगवान को अर्पित कर दिया है तो हम वही माला से जयमाला करा दें। नहीं, आप नई माला लें या आप फूलों की माला बनाएं, लेकिन आप तुलसी विवाह के दिन जयमाला ज़रूर कराएं और माला आप उन्हें ज़रूर अर्पित करें। तो देखिए इस तरीके से हमने अर्पित कर दिया है। अब हम माता रानी को हम ये साड़ी अर्पित करेंगे। और देखिए ये साड़ी हमने माता रानी को छुआ करके वहीं हम रख देंगे। आप देखिए बर्तन भी, जैसे लड़कियों की शादी की जाती है तो उन्हें 5 बर्तन दिए जाते हैं, या आप अधिक मात्रा में भी आप अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप बर्तन भी दे सकते हैं। जैसी आपकी शक्ति और सामर्थ्य हो आप उसी प्रकार से पूजा करें। अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा जो है पूजा में रही हुई कमियों को पूरा करता है, तो हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करना है। देखिए आप आर्टिफिशियल तुलसी जी के लिए मंगलसूत्र भी ले सकते हैं, उन्हें पहना सकते हैं, जैसे ही आपकी सामर्थ्य हो। और देखिए अगर आप तुलसी जी को, देखिए शादी जब होती है तो फेरे भी कराए जाते हैं। तो अगर आप पति पत्नी दोनों लोग अगर पूजा करते हैं तो आप श्री हरि विष्णु भगवान को आपके पति उठा करके और माता तुलसी को आप उठा करके उनके फेरे कराएं, या आप फूल से भी फेरे कर सकते हैं। 7 बार आप घुमा करके फेरे लगा सकते हैं। तो हमने फूलों से श्री हरि विष्णु भगवान और माता रानी का फेरा लगवा दिया है, तुलसी माता का। तो फेरे लगवाने के बाद देखिए हमने इस तरीके से तुलसी जी का विवाह किया श्री हरि विष्णु भगवान के साथ। तो देखिए आज एकादशी नहीं है तो मैं तुलसी जी को सिंदूर अभी नहीं लगाऊंगी। जिस दिन तुलसी विवाह करूंगी उस दिन पीले कलर के सिंदूर उन्हें लगाऊंगी। अभी मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। तो देखिए हम गणेश भगवान की आरती करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करेंगे और माता तुलसी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के चौकी पे वार देंगे और पूजा में रही हुई कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से पूजा संपन्न हो जाती है। तो मैंने आपके साथ अब शेयर नहीं किया सिंदूर दान जब किया जाता है, तो जिस दिन लड़की की शादी होती है तो उस दिन सिंदूर दान किया जाता है। तो अभी तुलसी विवाह नहीं है, एकादशी नहीं है, तो हमने माता तुलसी को अभी सिंदूर नहीं लगाया है। और हमारे यहाँ पीले कलर का सिंदूर लगाया जाता है। और ये सिक्का से, एक के सिक्के से, अगर आपके पास चांदी का सिक्का हो तो आप उससे भी माता रानी को सिंदूर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार से हमारी पूजा संपन्न हुई और तुलसी विवाह संपन्न हुआ। तो देखिए पूजा के बाद सामग्रियों का करना क्या है। तो देखिए ये भोग प्रसाद जो है आप परिवार में बांट सकते हैं और श्री हरि विष्णु भगवान को अपने मंदिरों में विराजमान कर ले, गणेश भगवान को मंदिरों में विराजमान कर लें। माता रानी को जो सुहाग की सामग्री आपने अर्पित की है उसमें से आप जैसे चूड़ी, आप थोड़ी सी सुहाग की सामग्री लेकर के बाकी आपको दान करना है। और जो भी आपने साड़ी कपड़े जो भी माता रानी को चढ़ाए हैं वो भी आपको दान करना है। और जो दक्षिणा भी आपने चढ़ाई है वो भी आपको दान करना है। तो आप जो दान है अपनी ननद को कर सकते हैं या आप किसी पंडित को भी दे सकते हैं। वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल